पहले मैंने जुमेरात को दिया खून बोतल, अगली जुमेरात को मैं बहुत बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, वो मुझे लेने के लिए आ गया। मैं उसको ना कर सका। मैंने उसको बोला यार मैंने पिछले हफ्ते भी दी है। वो सर पकड़ कर बैठ गया यार, बोतल निकल गई थी। तो मैं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते में 2 बोतलें दी मैंने। ऐसे शख्स हैं जो कई दर्जन बोतल खून की अतिया दे चुके हैं। इनका ख्वाब था कि इन्होंने 100 बोतलें खून की अतिया देनी है। नशा लग गया, ये नशा हो जाता है। अगर मैं देर हो जाती मैं ढूंढता था कि मुझे खून दे लो। इतनी बोतलें खून की माशाल्लाह से अतिया कर चुके हैं। कोई बीमारी वगैरह भी है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला रफ़ीक। नाज़रीन, आज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ब्लड डोनेशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ फ़ख्र फैसलाबाद जनाब खालिद साहब मौजूद हैं और इन्हें फ़ख्र फैसलाबाद क्यों कहा जाता है वो हम इनसे जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जो कई दर्जन बोतल खून की अतिया दे चुके हैं। इनका ख्वाब था कि इन्होंने 100 बोतलें खून की अतिया देनी है, लेकिन वो इनका ख्वाब बदकिस्मती से पूरा नहीं हो सका। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर आपकी एज क्या है? मेरी तकरीबन 58। ना करें सर। जब ढूँढते हैं ना। मैं माशाल्लाह नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। नाना भी अल्लाह का है, शुक्र है। दादा भी हैं, हाँ। जुल्फ़े काली, शेव ये क्या सीन है? वो कलर लगाया हुआ ना, पहले से पहले। इतने खून की अतिया दे चुके हैं आप और अब तक माशाल्लाह फिट है। नहीं, नहीं, खून देने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, ये मेरा दावा है, बल्कि ज़्यादा फिट होता है। ज़्यादा उसे खुशी महसूस होती है। जब इंसान को खुशी होती है तो वो अच्छा महसूस करता है। लेकिन लोग तो बहुत घबराते हैं, नहीं, खून अतिया नहीं वो करते। उनको डर होता है ना, जो देते वो नहीं घबराते। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि जब आपने पहली बार खून का अतिया किया, उस वक़्त आपकी एज क्या थी? उस वक़्त तकरीबन जो 1988 की बात है, आप हिसाब लगा लें। अच्छा। और अचानक ही बैठा हुआ था घर पर, हमसाया आया, उसने बेल दी, यार खून चाहिए, मैं कहा मुझे ले चलो। चेक किया तो मैंने दे दी। उसके मतलब बाद फिर नशा लग गया, ये नशा हो जाता है आदमी को। ये नशा है? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं देर हो जाती मैं ढूँढता था कि मुझे खून दे लो। अच्छा। हाँ। अब तो उम्र का तकाज़ा है ना, वो डॉक्टर कहते हैं कि 45 साल के बाद खून नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मैं तो अभी देने को तैयार हूँ। तो कोई मुझे ऐसा वाक़या बताएँ कि आप खून देने गए हों और किसी की ज़िंदगी बच गई हो, कोई इस तरह का कोई सीन? वो जो जिसको खून दिया हुआ, बाहर लोग तो ऐसे जिनको मैं जानता तक नहीं था, अच्छा। बाहर देकर वापस आ जाते थे। वो मतलब कि वो तासुरात कैसे होते थे कि आप किसी की ज़िंदगी बचाने जा रहे हैं और जब आप खून का अतिया करते थे, कोई छोटा बच्चा होता था, कोई मासूम माँ होती होगी, जिसे खून का अतिया देने से किसकी ज़िंदगी बच गई। तो उस वक़्त क्या तासुरात होते थे, क्या फीलिंग्स होती थी? वो तो कुछ नाज़रीन के साथ शेयर नहीं, करें। वो बड़ी खुशी होती है ना, मैंने बोला ना। हाँ जी। बाद बाद लोग ऐसे थे, वो मुझे शुक्रिया अदा करते थे, मेरे पाँव को हाथ लगाते थे। मैं अच्छा। कहता यार ऐसा ना करो, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? ऐसे ऐसे वाक़ये हो गए। तो खून देने के बाद तो मैं सुना है इंसान कमज़ोर हो जाता है, नहीं, नहीं, बड़ा नहीं, मैं थका-थका फ़ील कमज़ोर करता है। लगता हूँ आपको? नहीं, कमज़ोर आप तो लगता बिल्कुल हूँ? ही माशाल्लाह लग नहीं, रहे हैं। कोई कमज़ोर नहीं होता, बल्कि ये सेहत के लिए अच्छा है। मेडिकल कह रही है कि ये सेहत के लिए अच्छा है, ब्लड देना अच्छा है सेहत के लिए। तो जिस वक़्त आप खून देते थे, उस वक़्त आपका डाइट प्लान क्या होता था? कोई भी नहीं, कोई स्पेशल नहीं होता था, आम रूटीन के मुताबिक। बल्कि बस ये था कि मुझे किसी ने बताया था कि खून देने से पहले ना नीम गर्म दूध थोड़ा-सा पी लो, चाय पी अच्छा। लो या नीम गर्म दूध पी लो, बस। कोई मस कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी, बल्कि खुशी होती थी, सुकून की नींद आती थी। तो आप 100 खून की बोतलों वाला तो रिकॉर्ड ना बना सके, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसमें आपने हिस्सा लिया हो या कोई ऐसी एक यादगार बात इसके रिलेटेड? वो लाहौर में ना तकरीबन मेरा ख़्याल 1999 में ना वो अली देव फाउंडेशन की तरफ से ना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना था इंडिया का। अच्छा। उसमें मैं गया था स्पेशल। उसमें हम इंडिया का रिकॉर्ड था, उन्होंने 2 घंटे में, मेरा ख़्याल 1 घंटे में ना 26 से कितनी बोतलें इकट्ठी की थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 कितनी बोतलें 1 घंटे में इकट्ठी करके वो रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया था इंडिया का। आप उसका हिस्सा थे? मैं हिस्सा था, मुझे सर्टिफ़िकेट भी मिला था। क्या वो बात! पता नहीं मेरे इस वक़्त इधर-उधर हो गया कहीं। अच्छा। सर्टिफ़िकेट मिला था वहाँ पर, मैं दिया था मैंने वहाँ पर। तो आपने कोई सोसाइटी बनाई है, मतलब कि लोग किस तरह आपसे इन टच रहते थे कि खालिद साहब हमें आगे खून दे दें? क्या तरीकाकार होता था? लोग राब्ता किस तरह करते थे आपसे? वो हम खेलते थे फुटबॉल अपने मोहल्ले में, फैसलाबाद लियाकत टाउन में। अच्छा। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था, उसने एक कॉपी बनाई हुई थी। जो खून का देना चाहता था उसका नाम, उसका ग्रुप और फ़ोन नंबर लिखा होता था। हमारे इलाके में सबको पता था उसका। और फिर उसके पास जाते थे, वो देखता था, वो नंबर दे देता था। फिर हमें फ़ोन करते थे, हम अगर हमने दिया ना हो तो हम दे देते थे। ये नहीं देखते आगे कौन है, अमीर है या गरीब है या वाकफ़ है या कोई भी, अल्लाह के सिवा।
चले जाते थे। हमने सुना है कि 6 महीने में 1 बार ब बोतल देनी चाहिए खून नहीं, की। नहीं 3 महीने में सुना है मैंने। अच्छा 3 महीने में? 3 महीने 3 में महीने में 3 1 महीने बार? के बाद दूसरी बोतल देनी चाहिए। अच्छा, तो आपने मैंने सुना है कि हफ्ते में 1 बार द 2 बार दे दिया, कुछ ऐसा सीन हुआ था, वो क्या वो वाकया था? पहले मैंने जुमेरात को दिया खून बोतल, अगली जुमेरात को मैं बहुत बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, वो मुझे लेने के लिए आ गया। मैं उसको ना कर सका, उसको चला चला गया, मैंने बोतल दे दी। वो तो लबारी वाले ने बताया, मैंने उसको बोला यार मैंने पिछले हफ्ते भी दी है, वो सर पकड़ के बैठ गया यार, बोतल निकल गई थी। अच्छा, तो मैं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, 1 हफ्ते में 2 बोतलें दी मैंने। तो मतलब आपके अंदर ये जुनून आता कहाँ से कि बस हमने खून देना है? ये जज्बा है ना, जज्बे की खातिर तो लोग जान भी दे देते हैं, ये तो फिर खून है, आपको पता है। ये बात है। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एंड पे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में ब्लड डोनेशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बहुत सारी यूथ जो है, अक्सर वो खून का तिया करने से घबराती है। मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि वो ना घबराएं, खून दें, किसी के काम आना बहुत बड़ी नेकी है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि आपको ज़हनी सुकून मिलता है, आप एक सदका देते हैं, सदका देने से अल्लाह ताला खुश होता है। इसलिए मैं कहूँगा नौजवानों से वो बिना झिझक खून दें, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई जी, मुझे ये बताइएगा कि जो 100 बोतलें करने का रिकॉर्ड था, वो क्यों कायम ना हो सका? वो मैं तो अभी भी तैयार हूँ बेटा, अच्छा। लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि आप 45 साल के बाद नहीं ब्लड दे सकते। मैं देने गया, 2 मरतबा देने गया, जब उन्होंने मेरी उम्र पूछी तो कहा भैया आप उठ जाएँ। मैं तो अभी भी तैयार हूँ, आज ही ले लो मोदी बोतल, मैं तैयार हूँ, हर 3 महीने बाद देने को तैयार हूँ। लेकिन वो कह रहा है मेडिकल तौर पर वो जो जो ब्लड जो होगा ना 45 साल के बाद, जो जिसको लगेगा उसको फ़ायदा नहीं होगा कोई। जी, और मुझे ये बताइएगा कि आप इतनी बोतलें खून की माशाल्लाह से अतिया कर चुके हैं, कोई बीमारी वगैरह भी है आपको? नहीं, ना ब्लड प्रेशर, ना हाई है, ना लो है, ना शुगर है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। और इसके पीछे वजह क्या है? मुझे शायद खून देने की वजह से। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों से फिट हूँ अभी। हो सकता है मैं खून देने की वजह से किसी की दुआ मेरे काम आ गई हो। ऐसा ही। हाँ, तो मैं कोई बीमारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं।